जय हिंद साथियों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, बच्चों। इस वीडियो का पार्ट 4 तो हम लोग देख ही लिए। अब इस वीडियो में पार्ट 5 जानेंगे। गणित परिचय कक्षा 2 का पार्ट 5 को हम लोग जानते हैं। कह रहा है 3 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान का निर्धारण। अंक जिसका जो स्थान है उसका निर्धारण हम लोग जानेंगे इसमें। तो क्या है, पॉइंट क्या है? 1, 2, 6 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं। देखिए 1, 2, 6 से कितनी संख्या बन सकती है 3 अंकों की, उसको हम लोग देखते हैं। 1, 2, 6 तो 1 तो हो ही गया यहाँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 है, 6 है, 2 है। ठीक है, तो 2 संख्या बन गया यहाँ पे। फिर आगे है 2, यहाँ हो गया 1 है, फिर 6 है, यानी 216 भी बन गया। फिर आगे 2 है, 6 है, 1 है, यानी 261, ये भी बन गया एक संख्या। फिर आगे है 6 है ना, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 612 एक संख्या बन गया। फिर आगे देखते हैं 6 है इकाई का स्थान वाला, फिर 2 है दहाई का स्थान वाला, फिर 1 है। हो गया ना 621, यानी टोटल कितनी संख्या बना है यहाँ पे? 1, 2, 6 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संख्या टोटल बना। इसमें से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 अंकों की संख्या को जब हमने आगे पीछे करके इनका बनाए तो कितना संख्या बना? 6 संख्या बना। 6 संख्या दोस्तों बना, 6 संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसी को बारी बारी से समझेंगे कि किसका कौन स्थान होता है। 126 में 6 इकाई के स्थान पर हैं। देखिए गिनतारा का माध्यम समझते हैं, यानी 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई के स्थान पर है ना। ये लिखा हुआ इकाई के स्थान पर 6 हो गया। अब देखिए 2 दहाई के स्थान पर 1, 2, यानी 2 दहाई के स्थान पर 2 गुना 10, 20 है ना। 6 गुना 1, 6। अब सैकड़ा का स्थान देखिए, 1 सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 1 हो गया, यानी 1 गुना 100। 1 गुना सैकड़ा का मतलब 1 गुना 100, यानी 100। चलिए हो गया क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे देख लेंगे। इसको भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम आप इसको कर सकते हैं। इसको आप होमवर्क में लीजिए। 2 इकाई के स्थान पर जो रहेगा इसको आप सेम टू सेम बनाइएगा। इकाई के स्थान पर जितना रहेगा इकाई दीजिएगा, दहाई के स्थान पर जितना रहेगा दहाई दीजिएगा। ठीक है ना, सैकड़ा का स्थान पर जितना रहेगा सैकड़ा दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे 216 में 6 इकाई के स्थान पर है, 6 दीजिए। दहाई के स्थान पर है, जितना रहेगा 1 दहाई है तो 1 दीजिए। 2 सैकड़ा है तो 2 सैकड़ा दीजिए। आप बना सकते हैं, करिए, होमवर्क में ले लीजिए, करिए। 261 को आप होमवर्क में लीजिए, है ना। 261 को इकाई के स्थान पर जो रहेगा सेम टू सेम इस प्रकार से बनाइए। ठीक है, 612 में देखिए, 612 में 2 इकाई के स्थान पर है, 1 दहाई के स्थान पर है तथा 6 सैकड़ा के स्थान पर है। उसी प्रकार 621 में 1 स्थान इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान तथा 6 सैकड़ा के स्थान पर है। चलिए अब नेक्स्ट पेज को समझते हैं। 3 अंकों की संख्या में अंकों का स्थानीय मान। 3 अंक में उसका स्थानीय मान जानेंगे। देखिए 162 में है, 162 में देखिए 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़ा, यानी देखिए यहाँ 1 है तो 1 सैकड़ा यानी 100। 1 सैकड़ा यानी 100। 1 यानी जितना भी संख्या आपको यहाँ दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। स्थानीय मान में जितना भी संख्या रहता है ना, जो संख्या का स्थानीय मान है उस संख्या के बाद जितनी भी संख्या रहता है वो क्या कहलाता है? 0 कहलाता है। तो यह स्थानीय 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 सैकड़ा। उसी प्रकार 6 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 60। 6 का स्थानीय मान 60 यानी 60। 2 का स्थानीय मान 2 यानी 2 गुना 1, सिर्फ 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इकाई है ना, इकाई का स्थान पर है ना, तो सिर्फ 2 ही होगा। दहाई का स्थान पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 10।
6 गुना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 गुना 10 हो जाएगा। तो 6 गुना 10 कितना हो जाता है? 6 दहाई के 60 दहाई, एक दहाई में 10 होता है तो 6 दहाई में 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से सैकड़ा वाला में तो जान ही गए हैं कि 1 गुना क्या हो जाएगा? 100। एक इकाई है तो 1 गुना 100 है ना, तो 100 एक सैकड़ा हुआ है ना। 1 गुना 1 से गुना करेंगे 100 से तो 1 ही 100 होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे 621 का आप होमवर्क में ले लीजिए। 621 का कैसे बनेगा? 6 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, तीनों को आपको निकाल लेना है। चलिए अब नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए 162 का सेम टू सेम वही चीज है। सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। 1 सैकड़ा हो गया, 6 दहाई हो गया, 2 इकाई हो गया। 6 सैकड़ा हो गया, 2 दहाई हो गया, 1 इकाई हो गया। इसी प्रकार से संख्या यहाँ रहेगा, सैकड़ा, दहाई। आपको इस चार्ट को लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार करने से क्या है, करने से ही तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो सीखिएगा दोस्तों। 261 का 2 सैकड़ा हो गया, 6 दहाई हो गया, 1 इकाई हो गया। एक तरह से यह विस्तारित रूप हो रहा है। ठीक है। 216 का भी सैकड़ा, दहाई, इकाई में लिखिए। 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 6 इकाई। 612 का 6 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई। इसी प्रकार से आपको 126 को कर लीजिएगा। अब 162 के बारे में जाना है। 1 का स्थानीय मान क्या हो गया? 1 सैकड़ा यानी 100। जैसा कि पहले हमने ऊपर में आपको बताया ना, ये संख्या रहेगा 1 के बाद जितना भी संख्या 0 तो 100 हो गया। 6 का स्थानीय मान 6 दहाई यानी 60। जैसे कि आपने देखा 6 है तो यहाँ 6 हो गया, बाकी 0 हो गया। ठीक है। 2 है तो 2 हो जाएगा खाली से। देखिए अब इसको पूरा जोड़ लीजिएगा तो सेम टू सेम नहीं आएगा। देखिए 2 का 2 हो गया ने, 6 का 6, 1 का 1। देखिए 162 हुआ था। इसी प्रकार से आगे कर सकते हैं। 621 में सेम टू सेम इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। टोटल को आप भी कीजिएगा तभी तो कुछ क्लियर होगा आपका भी प्रैक्टिस। 621 का 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 का स्थानीय मान कितना होगा। ठीक है। चलिए अब 261 में इसको भी आप होमवर्क में ही ले लीजिए। क्या 261 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 का स्थानीय मान कितना होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरना है तो 270 में 0 का स्थानीय मान, 0 इकाई या 0 इकाई क्या है? 0 का स्थानीय मान कर रहा है ना। तो यहाँ देखिए 0 का स्थानीय मान क्या है? इकाई का स्थान पर है तो इकाई 0 इकाई या 0। उसी में कर रहा है 815 में 8 का स्थानीय मान कर रहा है। 8 का स्थानीय मान तो 8 का स्थानीय मान में 8 हो जाएगा, बाकी जितना संख्या रहेगा क्या हो जाएगा? 0 0। यहाँ 8 है तो कितना आ जाएगा? 8 सैकड़ा यानी 800। क्लियर। इसी प्रकार से 348 में 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 है दहाई का स्थान पर, 4 गुने 10 40 हो जाएगा। 4 सैकड़ा नहीं, ये बच्चा का काम किया हुआ है। 4 दहाई होगा यार, क्या होगा? 4 दहाई, 4 दहाई मतलब क्या हो गया? 40। क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। देखिए 40 हुआ, 40 हो जाएगा यानी 4 गुने 10 40, 10 चौक 40। ठीक है। आप 10-10 करके 4 बार जोड़ भी सकते हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। अब इसको जोड़िए, 0 के 0, 1 2 3 4 हो गया। 4 दहाई 40। इसी प्रकार से 639 में 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान कहाँ? सैकड़ा का स्थान पर है 6। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 6 सैकड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 सैकड़ा यानी 600। क्या हो जाएगा? 600। इस प्रकार से 309 में 0 का स्थानीय मान, 0 कहाँ है? यहाँ देखिए दहाई के स्थान पर 0 है तो 0 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 0 का दहाई यानी 0। आप डबल 0 भी लिख सकते हैं। 1 0 लिखिए, 2 0 लिखिए, चाहे 10 0 लिखिए, मान उतना ही होगा, उतना ही होगा दोस्तों। 927 में 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? सैकड़ा का स्थान पर है तो 9 गुने 9
देखिए 9 का स्थानीय मान है तो 9 गुने क्या, 9 गुने 100, तो 9 गुने 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यही हो गया 9 का स्थानीय मान, इसमें कोई सस्पिशन नहीं। इसी प्रकार से 192 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई के स्थान पर है तो 9 गुने 10, आप इसको 10 बड़ी 9 बड़ी 10 10 लिख के जोड़ सकते हैं या 9 गुने 10 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 गुने 10 90। ठीक है, 483 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 है इकाई के स्थान पर तो 3 गुने इकाई 1 न है तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से खाली स्थानों को आपको भरना है। संख्या है 7 8 5, तो 7 सैकड़ा है, 8 दहाई है, अब 5 इकाई है। इसी प्रकार से आपको 304 में 3 सैकड़ा है, 0 दहाई है और 4 इकाई है, 304 हो गया। एक तरह से विस्तारित रूप हो रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा वाला संख्या का 68 है, तो देखिए यहाँ इसमें सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो 0 आ गया, 68 है तो 6 हो गया दहाई, 8 हो गया इकाई। इसी प्रकार से 400 में 4 हो गया सैकड़ा, 0 हो गया दहाई, 0 हो गया इकाई। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे खाली स्थानों को भरें। जब इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है तो दहाई के स्थान पर 2 है, और सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो सैकड़ा के स्थान पर 3 कर दिए तो टोटल हो गया 324। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जब कर सकते हैं। अब देखिए जब सैकड़ा के स्थान पर 9 है, सैकड़ा का स्थान पर 9 है ना, दहाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है, तथा इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 904 आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत है नहीं, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो का पार्ट 5 था, गणित परिचय कक्षा 2 का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको जब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।